क्या था, बट काफ़ी ज़ोरदार तालियां आप अपने लिए बजाओ पहले एक बार, क्योंकि यू गाइस शोड अप ऑन अ मंडे इवनिंग एट 7 PM. दैट्स ग्रेट. कितने लोग ऑफिस से डायरेक्ट आ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे अपना काम डिस्कस नहीं करना, वरना स्टोरीज के नाम पे मैंने सुना कि आज मैं सुबह उठा और फिर ऑफिस गया, फिर ओपन माइक में आ गया. ऐसा नहीं. सो आई वेलकम यू ऑल टू द ओपन माइक ऑफ हैबिटेट ऑन मंडे एट 7 PM. ये स्पेसिफिकली ज़रूरी है, वीडियो में आ रहा है, पता चलना चाहिए कि आप लोग आए हो यहाँ पे. एंड वी स्टार्ट विद बेसिक रूल्स. आप सबको आई थिंक पता है कौन कौन फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा है हैबिटेट में. 1 2 3 परफॉर्म कर, आपको करवा देंगे, कोई नहीं. शी इज़ लाइक मैं भी. तो बेसिक रूल्स दैट यू हैव 4 मिनट्स. 3 मिनट्स पे एक यहाँ पे रेड लाइट दिखेगी आपको, ये जो ऊपर है यही वाली. एंड एट 4 मिनट द माइक विल बी कट ऑफ. सो मेक श्योर कि आप अपना पीस बाय 4 मिनट एंड कर दो. देयर इज अ टाइमर गोइंग ऑन ओवर देयर, पर उसको मत देखना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. पीस पे ध्यान दो एंड मेक श्योर कि यू एंड इट एट द राइट टाइम. माइक बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने आप काट दिया जाता है. लास्ट 2-3 ओपन माइक्स में ऐसा हुआ है कि लोग बोल रहे हैं अरे माइक बंद हो गया, क्योंकि 4 मिनट हो गए थे. लोग को लगता है कि माइक में दिक्कत है, ऐसा नहीं है. तो उसके अलावा अगर आपके पीस में कोई ट्रिगर वार्निंग है तो आप पहले दे देना, सो दैट इन केस इफ समवन वांट्स टू वॉक आउट दे कैन. अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हैव फन. कोई प्रेशर नहीं है, ओपन माइक है, बिंदास आराम से एंजॉय करके परफॉर्म करो. सॉर्टेड? सबको समझ गया? काफ़ी लोगों से मैं आई थिंक आज पहली बार भी मिल रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट चीज़ है ये जानना कि आप लोगों ने लिखना कैसे स्टार्ट किया था. तो यहाँ पे एक बैठे हैं, आपका नाम? परवेज. परवेज, आपने लिखना कैसे स्टार्ट किया था? ऐसे? कोई रीज़न? जिसके पास नहीं होता उसका अक्सर दिल टूटा होता है. सर मुझे पसंद है लिखना, मतलब मैं इंट्रोवर्टेड थोड़ा हूँ. अच्छा. तो पहले से सुनता था पर कभी लिखा नहीं था. ओके. कोविड के दौरान मैंने कोविड से अंदर का, पर कोविड से पहले आपका ब्रेकअप तो नहीं हुआ था? जो ये मुस्कान के पीछे छुपाया जा रहा है, छपाया नहीं जा रहा, छपाएंगे बाद में, बुक आएगी. और कौन है? आप भी लिखते हो? आप सब? ओह अरे वाह, परवेज के साथ आए हो यार. ये दोस्त को ना स्पेशल गिफ्ट देना फ्रेंडशिप डे पे, बहुत कम है. कितने लोग अपने दोस्त को लाए? ये दो दोस्त मैं भी लाया हूँ. सांझ है मेरा दोस्त, सांझ इसकी रील डालेंगे. और कौन है? आपका नाम? सौरभ. सौरभ, आपने लिखना कैसे स्टार्ट किया था? बात नहीं कर रही थी, उसको पूछा मैंने कि क्या हुआ, वो बता नहीं रही थी, उसके लिए लिखता था. अच्छा, सबसे चालू फिर उसने बताया आगे क्या हुआ था? नहीं, वो बोली कि इसके बाद तू ऐसे ही बताते रहे, मैं बताऊंगी नहीं, मुझे पोइट्री सुननी मिलती है, वो मेरा हो जाता है, मैं बताऊंगी नहीं क्या हुआ. तो मतलब वो गर्लफ्रेंड अभी भी साथ है? दुखती रख पे हाथ रख दिया शायद मैंने, तो इसीलिए वो आज यहाँ आया है ना, वरना अभी तक तो वो ओपन माइक कहीं और चला रहा था. वैलेंटाइन वीक. जले पे नमक छिड़कने आए. और आपका नाम? शुभम. शुभम, आपने कैसे स्टार्ट किया? पहले तो बहुत सारा पढ़ता था मराठी में हम्म. जो सनसेट एरिया, तो उसकी वजह से अपने आप मेरे अंदर से निकलने लगा वो. अच्छा, तो ज़्यादा पढ़ लो तो अपने आप निकलने लगता है. शायद वो संस्कार बन गया. अरे क्या बात है, ये एकदम, मैं कुछ जोक मारने वाला था और भाई ने इतना सीरियस बोल दिया कि चलो छोड़ो. और आपका नाम? मोहित. मोहित कैसे लिखना स्टार्ट किया? मोहित मेरे को दिख नहीं रहा यार, बहुत लाइट है. अभी आगे आ जाए. तो पुणे आने के बाद लिखना स्टार्ट. पुणे आने क्या लिखना, ये थोड़ा स्ट्रेंज था. वो कहना चाहते लास्ट सिटी में ब्रेकअप करके आए थे. मोहित के थोड़े मिक्स रिएक्शन. और आपका नाम? रावी खान. रावी खान. आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया रावी? मैं बेसिकली आता इसी बैकग्राउंड से हूँ. मेरे अच्छा. घर पे यही काम चलता है शायरी का. अरे वाह, जी, तो मैंने वहीं से सुनना चालू किया, सीखना चालू किया. क्या बात है फिर यार. जब दिल टूटा तो लिखना चालू किया. आए हाय. चलो किसी ने तो खुल के एक्सेप्ट किया. दिल टूटा. राहत इंदौरी इनके नाना इन्होंने. अरे क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां राहत इंदौरी साहब के लिए. क्या बात है. देखो अच्छे अच्छे लेजेंड्स आते हैं स्टेज पे, ऐसा नहीं है. और आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया? आपका नाम? प्रेम. ओए होए. प्रेम. आपने प्रेम से लिखना? शुरू मजबूरी में किया था, एज वेंट आउट करने के लिए कोई था नहीं, अच्छा, वो जरिया. अब मजा आने लगा. ये देखो. और आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया? आपके मैनेजर ने ज्यादा काम दे दिया था? मतलब बचपन से लिखने की आदत थी. शुरुआत में बचपन में हमें पढ़ाते हैं ना कि इस पे ही रिपीट करना है, अगर हाँ. लिखा हुआ है ये पे रिपीट करना है. तो फर्स्ट टाइम में जब समझ में आना शुरू हुआ तब एक बुक
अरे वाह, ड्राइंग बुक की तरह। तो मुझे बोला कि जो लिखना है वो लिखो। तो वो जब पॉसिबिलिटी मिली, ये आज़ादी है, तब से शुरू है। तो कौन सी क्लास में, फर्स्ट क्लास में लिखा था आपने? नहीं नहीं, इट्स अराउंड फोर्थ। फोर्थ से लिखना स्टार्ट किया था? अभी कुछ पीसेज याद है फोर्थ वाले? बहुत ज़्यादा। लल्ला लोरी मत बोलना। अच्छा, मतलब काफ़ी पहले से लिखते आ रहे हो आप। और आपने परफॉर्म करना कब स्टार्ट किया फिर? 8 से 9 साल हो गए। 8 से 9 साल, अरे वाह। तो मतलब ये ऑफिस से पुराना प्यार है? नहीं, ऑफिस कुछ चीज़ों की वजह से चालू हुआ, लेकिन जैसे नहीं, वो ऑफिस मजबूरी में ही चालू था, चीज़ों की वजह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आईटी में ही हूँ, तो वो मजबूरी में ही चलता है। परफॉर्म मैंने ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है क्या? मेरा मैनेजर देखेगा क्या? जस्ट किडिंग। क्या बात है यार। आई थिंक यहाँ जितने लोग हैं काफ़ी टाइम से लिखते आ रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम प्रीटी गुड परफॉर्मेंसेज ओवर हेयर। और हाँ, आपका क्या रीज़न था लिखने मेरा क्या रीज़न था? भाई इंट्रो करवा के मानेगा। नहीं, मैं कुछ और याद कर रहा था, वो भूल गया मैं। छोड़ो, अभी सच में भूल गया यार। बहुत सिंपल है, देखो जैसे भाई ने कहा, रावी भाई ने कहा कि दिल टूटा लिखना स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट वैसे ही हुआ था। और आई थिंक मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो खुल के एक्सेप्ट करते हैं कि दिल टूटने पे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एज अ राइटर ठीक है, आपको वेंट आउट करने का एक जरिया मिला। कुछ इंट्रोवर्ट्स हैं जिनको वेंट आउट करने का जरिया मिला, कुछ लोगों ने एक्चुअल वेंट आउट किया, बट उसके बाद इट कम्स आउट दैट आप लिख सकते हो। एंड जब आपको वो फील होता है, तब एक्चुअल में आप लिखना स्टार्ट करते हो, तब आप दूसरे मुद्दे उठाते हो, तब आप और चीज़ों पे लिखते हो। तो दैट्स व्हेन यू एक्चुअली फाइंड द पोएट इनसाइड यू। और इतना बोलने के बाद मैं अपना नाम बता देता हूँ, क्योंकि भाई ने पहले ही बोला था कि नाम बता दो। मेरा नाम बताने का तरीका थोड़ा अलग है। स्पीड सुपर फास्ट, इंप्रेशन गonna लास्ट, द वे वी gonna रोल इट्स gonna बी अ ब्लास्ट। बातों में है स्वैग पर सिंपल मेरा भेष है, न मन में भरम न दिल में कलेश है, ये मेरा नाम अखिलेश है। प्लस लिखता मैं वैसा जैसे सुनते यहाँ सभी हैं, मेरा पेन नेम जेनिक्स का भी है। मैं प्रिंट करके घूमता हूँ, लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप भी प्रिंट कर लेना। प्रेम आपको ज़रूरत नहीं है, प्रेम ऑलरेडी फेमस है। तो अच्छा, एक बाय द वे, इतना मैंने पूछ लिया और इतना प्यार पे पूछ लिया, तो एक बैठी हुई है यहाँ पे जिन्हें लास्ट टाइम बता दिया था कि उनने प्यार से लिखना स्टार्ट किया, तो मैं वापस पूछना चाहता हूँ उन सब के लिए जो नए आए हैं। तो रिया, आपने कैसे लिखना स्टार्ट किया? नहीं, प्यार से तो आप लिखते हो, पर और आगे क्या? प्यार के लिए लिखना शुरू, प्रपोज करना था। तो क्या हम दुखती रग पे हाथ रखेगा इस कि वो प्रपोजल कैसा गया? ये मैंने पहली बार सुना, ये पॉजिटिव वे ऑफ टेलिंग कि मेरा तो कट गया था पर मेरी तरफ से अच्छा गया। ये कुछ वैसा साउंड नहीं किया कि जब अपन पेपर लिख के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि पेपर कैसा गया? अरे मेरे को 40 में से 40 आ रहे हैं। फिर जब मैम हाथ में देती है तो 13 आउट ऑफ 40 आए होते हैं। तो वैसा था क्या? 13 आउट ऑफ 40? अरे यार, अच्छे बंदे सिलेक्ट किया करो। ऐसे आई थिंक मान जाते हो ना गाइस। अगर किसी ने पोइट्री से प्रपोजल किया तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? 4 लोग के सर हिले यहाँ पे, हाँ कोई नहीं बोला। इतने ढीठ नहीं हो हैं जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो सबको फॉर्मेट समझ गया, सबको रूल समझ गए, एंड लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस। मेरा थोड़ा होस्टिंग का तरीका अलग है। अगर आपने बाहर नंबर 1 2 3 4 लिखा होगा तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है। मैं अपनी पावती लेके घूमता हूँ बैठे हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को एक नंबर दें बिटवीन 1 to 7, एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट परफॉर्मर देन, क्योंकि आप दोनों भी ऑडियंस हो और आप भी ऑडियंस हो। चलो आप उसी का नाम लेना। आप लेट्स सी, एक नंबर दो 1 to 7। 3। ओके, लेट्स मेक सम नॉइज फॉर शुभम गाइस। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो शुभम का। जोरदार तालियों से स्वागत करो। शुभम नहीं आएगा? गुड, यही एनर्जी मेंटेन करके रखनी है। नमस्कार। यहाँ पर कितने लोग हैं जो मराठी समझ सकते हैं, और जो नहीं भी समझते वो सिर्फ मुझे बीट्स देते रहे ना। ओके, आपको बोर नहीं होने दूंगा। नमस्कार, मैं शुभम मराठीत करतो। ज्यावेळेस मी MPSC UPSC करायला लागलो त्यावेळेस मला त्यातलं दुःख समजायला लागलं की रूमवाल्याची कचकच, मेसवाल्याची पचपच, क्लासवाल्यांचा पैसा पैसा आणि अभ्यासाचा ऐसा तैसा। तर त्याच भावना मी माझ्या कवितेतून आज घेऊन आलोय। सुरू करूया। अंतर्मनातलं युद्ध जेव्हा कागदावर उमटतं, अंतर्मनातलं युद्ध जेव्हा कागदावर उमटतं, शब्दांना धार येते आणि लेखणीला बळ।
उघडी पडतात सगळी दुकान आणि दुकानदार, उघडा पडतो अन्याय आणि हा नागडाच्या. क्लॅप कर सकते हो. 4 वर्ष झाले MPSC करतो, जिंदगीचा आमच्या लागना मेळ. झट झटलो, कितीदा पटलो, काही केल्या आम्हा उमजाना खेळ. केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ, लांब लांब केळ, लय गोड केळ. मेसवाला मामा भी राम राम करतो, मेसवाला मामा भी राम राम करतो, देतोय सोडान कितीदा शिळ. पुस्तकाच्या वाजाखाली कार्टून झालो, लोंबलीये ढेरियान केसांची गळ. रे भातात किडे किती निघतात बादड, किमतोय कणकीत केसनी झुरळ. लाल पाणी भाजियाची पाण्याहून पानचट, वरणाचं पाणी त्यात सापडना डाळ. केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ. मी खोली शोधण्या दारोदार फिरलो, मी खोली शोधण्या दारोदार फिरलो. मालकाचं भाडं ब्रोकरेज वेगळं, अंधाऱ्या खोलीत लाईट दिला एकच, लाईट बिल मात्र घेतोय सगळं. ढकनाचं साम्राज्य झुरळाची नळ, पाली झाल्या 100 उंदराचे बिळ. संडासाचं भांडपार झालंय काळ, यो भिंतीवरचा पडदा ना माकड्यांचं जाळ. केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ. फी भरायला आईनं मंगळसूत्र विकलं, फी घरायला आईनं मंगळसूत्र विकलं. उचल घेऊन बाप राखतोय रात आणि येळ. कशी सांगू यांना आई बापाची, झळ्यांच्या हाताला मळ नाही माझी भळभळ. कर्जाच्या विळख्यात माझा बाप अडकला, सावकाराच्या व्याजाचं वाढत चाललं आळ. निर्दय झाला देवनी पाठवतोय दुष्काळ, माझ्या आईचं 4 वर्ष बदला ना पातळ. केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ. गुणवत्तेला काय करता, इथं पैसा बोलतो आणि समाज विचारतो काय केलं केळ. पैसे घेऊन सगळ्या पोस्ट विकल्या गेल्या आणि अभ्यास करून माझंच तोंड झालं काळ. प्रामाणिकता भाषणात, नैतिकता लेखनात, बोलणारे पोपटन कागदाचे बोळ. बोलणारा विसरतोय, भावालाच फसवतोय, क्लासवाले गारोडी आणि यशवंतांचे खेळ. अरे घास घास घासतोय, दिस दिस बसतोय, मांडीला आमच्या उठले तर वळ. दिस दिस बसून आम्ही तारुण्य जाळतोय, सरकार खेळतोय कंत्राटीचा खेळ. अरे क्लासवाला, मेसवाला, रूमवाला, लॅबवाला, पैशाशिवाय गप्पा नाही, चल निघ पळ. केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ. हातात ॲपल, बाटाची चप्पल, लग्न करून मित्र बाप झाले बळ. अभ्यासाच्या नादात वय निघून गेलं, नोकरी बी नाही आणि येईनात स्थळ. भरतीचा आमच्या लावलाय खेळ, भरतीचा आमच्या लावलाय खेळ, भरतीचा आमच्या लावलाय खेळ. नोकरीचा काही लागाना मेळ, आंदोलन केलं वशिल्याला बळ. सरकार म्हणतंय केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ. केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ, लांब लांब केळ, लय गोड केळ. केळ घ्या केळ, केळ घ्या केळ. थैंक यू सो मच शुभम यार, एक बार जोरदार तालियां शुभम के लिए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू गो फर्स्ट एंड दैट टू एक नया अंदाज. काफ़ी बढ़िया यार, अच्छा लगता है जब लोग पोइट्री के दूसरे फॉर्म्स भी एक्सप्लोर करते हैं. सो रैप, रिदम एंड पोइट्री इज ऑल्सो पोइट्री ओनली, राइट? सो काफ़ी बढ़िया. मेरे को बस एक लाइन समझी, ढेरी. मैं काफ़ी रिलेट कर गया. जस्ट किडिंग, सच में. तो नेक्स्ट अप हमको नंबर शुभम ही देगा. शुभम नंबर बताओ, 1 to 7. 7, ये देखो सीधे लास्ट वाले को परफॉर्म करवा देगा. तो लेट्स मेक सम नॉइस फॉर मोहित, क्योंकि उसने बोलता वो स्टेज पे आके बताएगा कि उसका ब्रेकअप कैसे हुआ. हाय एवरीवन. सो ये ब्रेकअप के बारे में नहीं है. सो ये ऐसी चीज़ के बारे में जो थोड़ा नीचे करना चाहिए. अब ठीक है. सो एक दिन मैं ऐसे ही आम खा रहा था, तो उसके अंदर से एक गुठली निकली. सो मैंने उसके बारे में लिखा है, तो प्लीज़ सुनिए. एक फल के अंदर बचपन से एक गुठली थी, क्या होगा इससे अलग, इंतज़ार वो करती थी. बाहर निकलने की आशा में, ख्वाहिशें लेकर अपने मन में, कैसी होगी वहाँ की दुनिया सोचा वो करती थी. वो आसमान मिलेगा देखने को, या मिलेगा वो नदियों का पानी. होगी मस्ती बहुत सारी, चाहे बचपन हो या जवानी. दिन आया जब बाहर निकली, खुशी से उछल जमी पे गिरी. देखी जब आसपास की दुनिया, जोरों से उसकी चीख निकली. जो सोचा था वो ना हुआ, रोने लगी मन के भीतर.
पल भर में गई सारी खुशियाँ जब जाना पड़ा ज़मीं के भीतर। रोई चिल्लाई इतना कि दम ना बचा, मिट्टी ने ऐसे पाला जैसे हो उसका बच्चा। खूब किया भरण और पोषण, होने ना दिया कोई भी शोषण। फिर बजने लगी उसके मन में शहनाई, जमी को चीरकर जब वो बाहर आई। लेकिन 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 कष्ट अभी ख़त्म ना हुए, पर उसने हिम्मत ना हारी। कभी तपती धूप, कभी सूखा, तो कभी बारिश झेलते हुए धीरे धीरे वो खिलखिलाने लगी। बढ़ता अपने को देख मन मन मुस्काने लगी। कुछ समय बाद बन गई पौधा, सीखा हरी पत्तियाँ आई, सीखा आत्मनिर्भर बनना। मिला प्रकृति से एक बहुत बड़ा उपहार, सूर्य से मित्रता कर ली, बनाने लगी खुद का आहार। फिर आने लगी उसके जीवन में गहराई, अपनी जड़ें फैलाकर मिट्टी से दोस्ती निभाई। दोनों आपस में ऐसे मिले जैसे बिछड़ने के बाद मिले दो भाई। सीखते देखते ही देखते बहुत साल बीत गए, सीखते सिखाते वो बड़ी हो गई। पौधे से वो पेड़ बन गई, जिसने झेली इतनी सारी कठिनाई, आज देने लगी दूसरों को परछाई। आज अपने जीवन से बहुत खुश है वो, आज अपने जीवन से बहुत खुश है वो, क्योंकि उससे निकले हैं फल। और हाँ, बहुत सारी गुठलियाँ जो कर रहे इंतज़ार अपनी आज़ादी का। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन 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 गुठली खुश तो थी अपने जीवन से। अब देखो ना, बचपन से इतने दुख सहे कि कोई पत्थर भी मारता था तो उसे नहीं होती थी पीड़ा, बल्कि उल्टा देती थी फल। लेकिन तब खुशी के साथ देखकर दूसरी गुठलियों का जीवन, एक चिंता सता रही हर पल कि कोई आएगा और उसे काट देगा जब उसमें नहीं लगेंगे फल। वो सबको समझाना चाहती थी कि ये फल नहीं भी रहे तो क्या हुआ, ये छाया तो है और उसकी जड़ जिसने पकड़ा है इस मिट्टी को, दोनों अलग हुए तो पड़ जाएगा एक दिन बंजर। बोली ये सूखी टहनियाँ ले जाओ, इनसे कर लो अपना गुजारा, ना छीनो मुझसे मेरा गुरूर, नहीं देखा जाता ये नज़ारा। अब इंसान तो इंसानों की नहीं सुनता तो गुठली की क्या ही सुनेगा, कि देखते ही देखते वो दिन आ गया जब इंसान का लालच इतना बड़ा, फल के साथ गुठली भी खा गया। मरते दम तक नहीं छोड़ा उसने मिट्टी के साथ, बिछड़ गई अपनी माँ जैसी दोस्त से, प्राण रोते रोते दिए त्याग, प्राण रोते रोते दिए त्याग। जो एक फल से आज़ाद होना चाहती थी, आज हो गई इस दुनिया से आज़ाद, आज हो गई इस दुनिया से आज़ाद। धन्यवाद। क्या बात है मोहित भाई, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सरप्राइजिंगली आम से निकली थी। तो मैंने जैसे बोला था, मोहित भाई ने तो नहीं बोला कि प्यार प्यार में कुछ बताने के लिए, पर मेरे को याद आ गया, किसी ने पूछा था कि आपका क्या है, तो कुछ तो बात थी उसमें, कुछ तो बात थी उसमें जो एक दिल फेक को प्यार करना सिखा दिया। कलम से तो बस खेलता था मैं, उसने लेखक बना दिया, फिर काट के चली गई। एंड ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट अप हमको मोहित अगला नंबर देगा। मोहित 5। ओके, तो गाइज अभी टाइम क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रही है? सुबह होती है, फिर शाम को क्या होता है? शाम होती है ना, शाम नहीं होती। अब टाइम है सांझ का। लेट्स मेक सम नॉइज फॉर सांझ गाइज। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जिंदा हो ना? हाँ। मेरा नाम सांझ है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। पिछले 4 साल से पुणे में हूँ, टी पटेल मैनेज करता हूँ और कई चीज़ें चलती रहती है ज़िंदगी में। हैबिटेट मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वेन्यू पे मैंने कुछ लिखा था पहले, जो काम पहले पहुँचा था। तो अक्सर कहते हैं ना कि आपका लिखा हुआ पहले पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात होती है सामने वाले शख्स तक। तो ये एक लिखा हुआ पहुँचा था कि मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो बस कुछ अनकहे जज्बातों की पहचान हूँ। मुझे ना बटने का डर है, मुझे ना कटने का डर है, मुझे तो बस भीड़ में खोए मेरे किसी अपने का डर है। मैं भीड़ में खामोश हूँ, मैं किताबों में चीखता हूँ, मेरे खून की हर बूंद कहती है कि मैं सच लिखता हूँ। मुझे मौत का खौफ नहीं, मैं मोहब्बत में कायर हूँ, मैं कुछ कहने से डरता नहीं, शायद इसलिए मैं शायर हूँ। अभी मोहब्बत, नवरात्र सब चल रहे हैं, तो एक ख्याल देखिए कुछ पुराने हैं कि इसी बात पे कि काम पहुंच जाना चाहिए। मैम ने भी कहा कि हमने लिखना इसलिए शुरू किया कि सामने वाले को बता देना था कि, तो ये देखिए गज़लनुमा ख्याल है कुछ कि अब कहीं मेरी लिखाई सुनकर वो लौट आने का सोचे,
अब कहीं मेरी लिखाई सुनकर वो लौट आने का सोचे, मैं नहीं चाहता हूँ फिर ये गज़ल उस तक पहुँचे। वो ये ना सोचे उसने बस सीने पर नाखून मारे थे, अस्पताल में सब कहते हैं काफ़ी अंदर गई खरोचे। क्या कहे वो मुझ में कितने ऐब ढूंढता है, उसे कितनी फुर्सत है उसने हर सीपी में मोती खोजे। ज़माने से भरी भीड़ में तुमसे मिलता भी क्या है, ज़माने से भरी भीड़ में तुमसे मिलता भी क्या है, तुमने भी कुछ देने से पहले कई सवाल पूछे। जितना मैं उस कमबख्त पे लिखता जा रहा हूँ, जितना मैं उस कमबख्त पे लिखता जा रहा हूँ, ज़माना इश्क ना सोचे तो और क्या सोचे। मैं नहीं चाहता इसलिए ये गज़ल उस तक पहुँचे। एक और ले लेते, प्लीज़ 4 मिनट है ना हो जाता है। ठीक है, ये मेरा फेवरेट, ये बहुत लोगों ने सुना होगा। जैसे मैंने कहा मैं अमरावती से हूँ, कई साल पहले आया हूँ और फैमिली बोलती है सेटल हो जाओ। सेटल होने के लिए सबसे पहले मैंने फॉर्मल्स पहनना शुरू किया और पर उससे हो नहीं रहा है सिर्फ ना, तो कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है, तो ये कविता के थ्रू आप तक पहुँचता हूँ। ढलती धूप में बैठे बैठे, ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे टूटे। ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे टूटे। खिड़की और दरवाज़ों में कब से दिल के छेद हुआ है, कब से दुनिया बदली हुई है, कब से सबसे भेद हुआ है। तो याद आया कि बचपन बीता बीता सावन मुझसे रूठे घर के आंगन। क्या याद आया? याद आया कि बचपन बीता बीता सावन मुझसे रूठे घर के आंगन, जिनमें रहते बचपन बीता, जिनमें सपने बसते पावन। हिरन थे मुझसे बातें करते, मुझे ना उनमें दिखते रावण। हिरन थे मुझसे बातें करते, मुझे ना उनमें दिखते रावण। इस प्रॉपर्टीज़ की महामारी में मैं कैसे बचाऊं अपना आंगन, क्योंकि मुझको था शहर में आना, सपना यहाँ एक घर बनाना, अपने गांव से मिट्टी लेके शहर में उन पर पेड़ लगाना। पर दुनिया की इस महामारी में ज़मीन की बढ़ती जंग है, मुझे फ्लैट नहीं खरीदना क्योंकि मुझे घर में आंगन पसंद है। पर शहर में आंगन मिलता है, पर शहर में आंगन मिलता नहीं, हर शख्स तो उसे चुनता नहीं। यहाँ न सब जीतना चाहे, यहाँ तो सब साथ रहना चाहे। अब सब है और तुम भी यार, अब सब है और तुम भी यार, किसी सोसाइटीज़ या स्कीम्स में शामिल, किसी विंग या बिल्डिंग में दाखिल, फ्लोर पे कुछ परिवार समेत कर लेते हो दुनिया हासिल। सोचा है कभी ये देखकर फूलों का दिल जलता है, जहाँ तुलसी आंगन छोड़े और बालकनी में फूल खिलता है। और तुम मत बहको किसी गली से या हाईवे या मॉल से, ये भी मत सुनो किसी से कि सड़क निकलेगी इस चौल से। मैं जानता हूँ इस दुनिया के कैसे कैसे रंग है, मुझे फ्लैट नहीं खरीदना क्योंकि मुझे घर में आंगन पसंद है। थैंक यू सो मच। क्या बात है सांझ भाई, एक बार जोरदार तालियां सांझ के लिए। सांझ भाई मुझे भी फ्लैट नहीं खरीदना, बता दूं क्यों? यहाँ बैठे हुए आईटी वालों को अपनी सैलरी पे बहुत घमंड है और मुझे फ्लैट नहीं खरीदना क्योंकि मेरे को ज़िंदगी ईएमआई की बना पसंद है। ये आईटी वाले की मुँह से निकला, कौन था? बहुत करता है भाई। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट नंबर दो भाई। 3 ये ध्यान नहीं दे रहा था, पकड़ा गया। 4 तो ये आईटी वाले को ही बुला रहे थे। लेट्स मेक सम नॉइस फॉर परवेज गाइस। करंट लगा यार, गलत बात है। एक शेर से शुरुआत करूंगा जो मैं समझता हूँ मौजूदा हालात की हकीकत बयां करते हैं। तो कुछ यूँ लिखा है कि कम कमाई में अब किसी का गुजारा नहीं हो सकता, जेब अगर खाली हो तो कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, और अगर आप साथ खड़े हो तो कुछ चाहिए होगा, यूँ बेमतलब तो कोई किसी का सहारा नहीं हो सकता। और ज़ख्म काफ़ी गहरे हैं आपके, ज़ख्म काफ़ी गहरे हैं आपके, गहरे है यानी देने वाला पराया नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी किसी न किसी चीज़ की तलाश में हैं। तो मुझे भी किसी ने पूछा परवेज़ आप क्या ढूंढ रहे हो, तब मैं लिखता हूँ कि खुश रहने की वजह, ठीक होने की दवा, जो मंजिल तक ले चले वो सफ़र, जो कभी साथ ना छोड़े वो हम सफ़र, घर से दूर है घर और सारे जहाँ में सुकून ढूंढ रहा हूँ, मैं खुश रहने की वजह ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर शख्स की लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जिसमें वो हंसता खेलता ज़िंदा दिल शख्स अचानक से चुप हो जाता है। तो
तो मेरी लाइफ में भी वो दौर आया था। तो तब मैंने खुद को हिम्मत देने के लिए जो लिखा था मैं वो आज शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल तुम हंसते बहुत कम हो, किसी से बात नहीं करते, उलझे उलझे से रहते हो, किसी पर विश्वास नहीं करते। क्या हुआ है तुम्हें? जिम्मेदारियों ने जकड़ा है या बचपना कहीं छूट गया? सफ़र में इतना मसरूफ़ हो गया कि मंजिल का रास्ता ही भूल गया। मगर इसमें तेरी खता क्या? यहाँ तो हर कोई भटकता है। बेहतर तो वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो चल उठ, आगे बढ़, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है कि यहाँ पर रुक नहीं सकते, अभी तो पूरा रास्ता बाकी है। अगला है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो डिसीज़न है उसी से हम जो भी है वो बनते हैं। पर हम जब लाइफ में वापस मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये ना करते हुए कुछ और कर लिया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। उस पर लिखा था कि आज मेरा जीवन एक अलग मुकाम पर होता, अगर किसी को भुला दिया होता, किसी और को चाह लिया होता, किसी से माफ़ी मांग ली होती, किसी को माफ़ कर दिया होता, किसी के आगे खामोश रह लिया होता, किसी को कुछ बोल लिया होता, तो शायद आज मेरा जीवन एक अलग मुकाम पर होता। अगला है कि कई बार हम अगले को गलत समझ लेते हैं और जब तक हमें पता चलता है सच्चाई तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो तब मैं लिखता हूँ कि कुछ मैंने भी समझने की कोशिश न की, कुछ तूने भी समझाया नहीं, जब तक खुद पे नहीं बीती मुझे भी असल में समझ आया नहीं। सोचा था अगली बार मिलकर सब समझा दूंगा, पर मैंने भी मिलने की कोशिश न की और तू भी लौट कर आया नहीं। अगला शेर है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद एक अच्छा बेटा, पति, पिता, भाई या दोस्त नहीं बन पाया। तो उसी एहसास पर लिखा है कि अगली बार मैं एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता और एक अच्छा दोस्त बनकर आऊँगा। एक ऐसा शख्स जो कभी आपकी नाफरमानी ना करे, एक ऐसा शख्स जो ऐसे बात करे, जो ऐसे ज़िंदगी जिए, जो ऐसे ख्वाब देखे जैसा आप चाहते हो, जो कभी गलती ना करे, जो किसी से कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करे, जो बड़ों की इज्जत करे, जो बुरा लगने पर भी चुप रहे, बस सहता रहे, वैसा बन कर आऊँगा। अगली बार एक अच्छा बेटा, एक अच्छा शौहर, एक अच्छा पिता बनकर आऊँगा। अगला शेर है जो मैं हर शायर की ओर से कहना चाहता हूँ कि अर्ज़ किया है कि कत्ल का इल्ज़ाम है मुझ पे मगर मैं बेकसूर भी तो हो सकता हूँ। बेवफाई का इल्ज़ाम है मुझ पे मगर मैं मजबूर भी तो हो सकता हूँ। और आज सरी के इश्क से बदनाम हूँ मैं, मगर मजनू की तरह कल मैं मशहूर भी तो हो सकता हूँ। क्या बात है यार परवेज़ भाई, जोरदार तालियां एक बार परवेज़ के लिए। परवेज़ भाई आप मैरिड हो? अरे वाह, वरना मेरे को लगा ऐसे ही लिख दिया कि मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं लगा ओहो। हाँ हाँ, अच्छा नहीं मैं ध्यान सब पे दिया था, मैं एक एक करके पॉइंट्स पे आ रहा था। कोई नहीं, नेक्स्ट नंबर दो। 2, चलो ध्यान दे रहे हैं। लेट्स मेक सम नॉइस फॉर सौरभ गाइस, एक बार जोरदार। सौरभ को याद था क्या ये कैसे प्रिपेयर हो रहा था? ऐसे देखो पता रहता है। कैसा है ये? साइड वाला ये वाला ये तो बोला इधर वाला। पीछे टाइम जा रहा है उधर। तो जो होस्ट ने बताया कि पहला क्या लिखना शुरू किया था उसके लिए कि यूँ ना गुमसुम रहा करो, यूँ ना गुमसुम रहा करो, कुछ बात है तो कहा करो, मैं तुम्हें अपना समझ के ही तो पूछता हूँ, तुम गैर समझ के तो बतलाया करो। तो उसके लिए लिखा, तो वो बहुत खूबसूरत थी, तो उसके लिए एक मिनट। तुझे देखकर लफ्ज़ों को भी कोई शक्ल मिले, तुझे देखकर लफ्ज़ों को कोई शक्ल मिले, तेरी सादगी के आगे हर हुस्न भी बेअक्ल मिले। ये जो ओस के बूंद फूलों पर पसीने की तरह, ये जो ओस की बूंदें हैं फूलों पर पसीने की तरह, लगता है कि कलियों को तेरे दीदार के पसीने मिले। तो एक लेता हूँ कि अभी कॉरपोरेट का बहुत चल रहा था, तो उसके लिए हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं,
हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं, हम कॉरपोरेट वाले लेटर तैयार रखते हैं। जिसे देख दिल झूम उठे, जिसे देख दिल झूम उठे, ऐसे सीटीसी की तलाश में रहते हैं, कॉरपोरेट वाले हम लेटर तैयार रखते हैं। 10% को दिल नहीं मानता, 10% को दिल नहीं मानता, कोई देगा क्या 30-40% ढूंढते हैं, हम कॉरपोरेट वाले हम लेटर तैयार रखते हैं। पुरानी पागल लगने लगी है, पुरानी पागल लगने लगी है, नई हसीन एचआर की तलाश में रहते हैं, हम कॉरपोरेट वाले हम लेटर तैयार रखते हैं। शब्दों से ज़्यादा भावनाओं को अहमियत देते हैं, शब्दों से ज़्यादा भावनाओं को अहमियत देते हैं, इसीलिए मज़ा नहीं आ रहा इतना ही लिखते हैं, हम कॉरपोरेट वाले हम लेटर तैयार रखते हैं। थैंक यू। यार ये भाई ने बैठे बैठे सेट मेरे पे बना दिया क्या? ये आया था कि अच्छा होस्ट क्या क्या बोल रहा है, चलो यही सेट है मेरा। डिस कर दिया, अरे रे रे, डिस किया क्या सच में? अच्छा फिर ठीक है। नेक्स्ट नंबर दो। 1 उल्टा चलना है क्या ऐसा? 3 2 1 ओके। तो जिन्होंने अपना प्रपोजल लिखा था, एक बार जोरदार तालियां रिया के लिए। हाय एवरीवन, सो माई सेल्फ रिया, और अभी सर ने कॉर्पोरेट के बारे में बात करी, तो बाय प्रोफेशन आई एम एन HR। सो हाँ, हम लेटर तैयार रखते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए जो हसीन HRs को देखते हैं। अच्छा, एनीवेज, सो मैंने अभी बोला कि मैंने प्यार के लिए लिखना शुरू किया था, तो प्यार तो शायद मेरी लाइफ में नहीं आया, दूर ही है मुझसे, और प्यार मैं अपने आप से अलग कर चुकी हूँ अभी। तो अभी सब लोग एक अपने अपनी लाइफ के एक एक फेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई अपने बचपन के बारे में बात कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, कोई अपने लिखने की जर्नी के बारे में। तो लाइफ के ऊपर मैंने लिखने की कोशिश करी है थोड़ी सी। सो मेरी एक पोएम है, उसका नाम है पहला अध्याय। तो दिन गुजरते गए, रातें कटती गईं, कि दिन गुजरते गए और रातें कटती गईं, ज़िंदगी कुछ यूँ उलझती गई कि लगा था कि मिल गई है मंजिल मुझे, कि लगा था कि मिल गई है मंजिल मुझे, पर हर बार राह बदलती रही। मौसम आए मौसम गए, पर रुख ना बदला हवा का, कि मौसम आए मौसम गए, पर रुख ना बदला हवा का। लगा था कि कैद कर लिया है मैंने किस्मत को अपनी मुट्ठी में, पर हाथ खोला तो खाली था। समेटने की कोशिश ही चलती रही पन्नों को, समेटने की कोशिश ही चलती रही पन्नों को, किताब की ओर ध्यान ही नहीं था। समझा था कि पढ़ ली है ज़िंदगी की पूरी किताब हमने, समझा था कि पढ़ ली है ज़िंदगी की पूरी किताब हमने, लेकिन पता चला कि ये तो सिर्फ एक पहला अध्याय था। अब लाइफ रियलिटी चेक्स दे देती है, तो वो रियलिटी चेक्स के ऊपर मुझे मेरी लाइफ से बहुत बात करने का मन करता था, मतलब मुझे मेरी लाइफ से कंप्लेन करने का बहुत मन करता था कि वाई मी ऑलवेज़, ठीक है। सो उस टाइम पे मैंने मेरी लाइफ को, ज़िंदगी को लाइक पर्सोनिफाई किया था, और उनको ह्यूमन फॉर्म में अपने साइड में बिठा के, इमेजिनेशन में ऑफ कोर्स, तो लिखा था उनके लिए कुछ, ज़िंदगी के लिए, कि चल ज़िंदगी कुछ पल तेरे नाम करते हैं, कि चल ज़िंदगी कुछ पल तेरे नाम करते हैं, बातें तुझसे कुछ अब बेशुमार करते हैं। दी हैं मुसीबतें जो किश्तों में तूने, चल अब मिलकर उनका हिसाब करते हैं। माना मैंने अपनी कुछ हदों को तोड़ा है, कि माना मैंने अपनी कुछ हदों को तोड़ा है, तेरे लिखे हुए पन्नों को अधूरा छोड़ा है। लेकिन ज़िंदगी तू भी इतनी मासूम तो नहीं, मेरे हिस्से की खुशियों को तूने भी तो किश्तों में छोड़ा है। तो ये सब तो मेरे लाइफ की कंप्लेंट्स थे। अब मेरी प्यार की प्रपोजल की पोएम के बारे में बात हुई थी, तो मैं उसकी एक पोएम ही सुना देती हूँ अभी, जैसे मैंने प्रपोज़ किया था उनको, वो सुना देती हूँ। मैंने ऐसे ही प्रपोज़ किया था उनको, जस्ट मैं बैठी थी उनके साथ और मैंने बोल दिया था कि मुझे आपसे कुछ कहना है,
और मुझसे क्लियरली नहीं बोला जा रहा था, तो मैंने उनको इशारे देने की कोशिश करी थी। तो मैंने कहा था कि लबों से मेरा इजहार करना ज़रूरी है क्या? आँखें रोज़ बयां करती हैं, तुम समझ जाओ ना। तुम्हें ना कह पाऊँगी मैं कि तुम्हें चाहती हूँ मैं, फ़िक्र करती हूँ तुम्हारी, ये बात तुम समझ जाओ ना। अपने मतलब से बस जहाँ रिश्ते बनाते हैं सभी, कि अपने मतलब से बस जहाँ रिश्ते बनाते हैं सभी, फिर मैं क्यों बेमतलब तुम्हारी हूँ, ये बात तुम समझ जाओ ना। एक दिन ना देखूँ तुम्हें तो उदास नज़र आती हूँ, कि एक दिन ना देखूँ तुम्हें तो उदास नज़र आती हूँ। जितने खास तुम हो उतनी खास तो ये ज़िंदगी भी नहीं, बस इतनी सी बात है, तुम समझ जाओ ना। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां रिया के लिए। फाइनली एंड में प्रपोजल भी सुना के गई हूँ। और सौरभ भाई, एचआर होश भी उड़ाती हैं और पॉश भी लगाती हैं, देख लो। बाय द वे मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ, मैं रेज्यूमे देता हूँ इसके बाद। ओके, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट नंबर रिया 6। अरे वाह यार, लोग ध्यान दे रहे हैं, मेरे को लगा अभी ध्यान नहीं रहेगा। लेट्स मेक सम नॉइस फॉर अनहद गाइस, एक बार जोरदार तालियां। तो नमस्कार सभी को, कैसे हो सर? नमस्कार, मेरा नाम है अनंत और मैं अभी यही सोच रहा था कि सोचो कि जब तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिनों में होंगे, तुम अपने आखिरी दिन गिन रहे होगे और तुम्हारे पास बिस्तर पर बैठा वो प्रेमी उसी चादर की सिलवटें गिन रहा होगा, तब तुम क्या सोचोगे? शायद ये सोचोगे कि ये अंधेरे मुझे डराते हैं, मेरे डर में मेरे पास रहो, इस रात को यूं ही गुजरने दो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो। कुछ नींद चढ़ी मेरी आंखों में, चाहता कि तुमको देखूं मैं, कोई ऐसी लोरी गा दो ना, थोड़ी देर रात तक जागूं मैं। इन थरथरते हाथों में मैं हाथ तुम्हारा चाहता हूँ, एक पल को ओझल होती तुम, मैं बेचैन बड़ा हो जाता हूँ। मैंने खामोशी अपनाई है पर तुम तो कोई बात कहो, इस रात को यूं ही गुजरने दो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो। और इसी पे मेरी ये सोच खत्म होती है। शुक्रिया। यार इतनी छोटी और इतनी ऐप्ट सोच सबकी क्यों नहीं होती? नहीं वैसी छोटी नहीं यार, काफ़ी अच्छी सोच थी। छोटी मतलब टाइम बाउंड। ये देखो कितना 121 में ख़त्म करे चला गया लड़का। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, एक मिनट, वो पास इसलिए नहीं थी, ये चला गया ताकि दूसरों को भी चांस मिले। ऐसे नहीं करते आनंद। ओके, नेक्स्ट अप 8 to 11। कौन देगा मेरे को नंबर? अच्छा रुको, ऑडियंस से ले लेते हैं, वो बहुत जल्दी करके चला गया तो हम अब ऑडियंस को चांस देंगे। आप बताओ नेक्स्ट नंबर बिटवीन 8 and 11। 10। अच्छा एंड नहीं बोल दिया, 8 या 11। लेट्स मेक सम नॉइस फॉर हर्ष गाइस। वो देख रहा है कोई और हर्ष भी है क्या? नहीं यार, आजा। हेलो हेलो। सो मेरा नाम हर्षल है और मैं जल्दी में मीटिंग से आया हूँ एंड सॉरी टू से आई एम नॉट अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और आप सब के लिए सॉरी, क्योंकि मैं एज अ कॉपीराइटर काम करता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है बचपन से। 11th में फेल हो गया था पर आज इतना कमाता हूँ कि यहाँ के सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को जितनी CTC होगी मैं उतना 15 दिन में कमा लेता हूँ एक ऐड लिखने के। 3.5 साल मुंबई में था और बहुत कुछ लिखा पर गोस्ट राइटिंग था, पता चला कि नाम ही नहीं लगता है। फिर घर पे कुछ हादसे हुए, बॉर्न एंड बॉटम इन पुणे, सो वापस पुणे आना पड़ा। 2 साल बाद वापस जाऊंगा विथ आवर ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्ले और वापस अपनी दुनिया बनाऊंगा। तब तक जो हालात है उसी के साथ जी रहा हूँ। मेरा तखल्लुस दुश्मन है और उसके लिए लिखा था मैंने कि जो काम हमें पसंद नहीं होता वो करना पड़ता है, तो वो पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल होता है, जो आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ कर रहे हो। तो लिखा था कि चलो उठो पहाड़ तोड़ने जाना है, कि चलो उठो पहाड़ तोड़ने जाना है, मालिक ने बुलाया है, हर सवाल पे हक उनका और जवाब तुम्हारा है,
कि नींद पे पहरेदारी है और रोटी पे किस्मत का कब्जा है। अरे ये कैसी बातें करते हो, तुम्हें सफलता का नमक चखना है। ये ख्वाबों की दोस्ती अच्छी नहीं, सच्चाई का समाज झुटला देगा। अरे बदनाम हुए साहिर, गालिब और मीर भी, बर्बाद हो गए सोक्रेटिस, आइंस्टाइन, मंडेला, मार दिए गए मार्टिन, फैज और गांधी तक। पता नहीं क्या ऐसी बात है, नाम भले ही बड़ा हो, अंत सारा खराब है, अंत सारा खराब है। ये नारे लगवाती है, ये दीवारों में चुनवाती है, खोखले वादे करके फांसी पे लटकाती है। किसे पता ये सफलता का जायका क्या क्या करवाता है। अरे कैसी बातें करते हो, कलम से आशिकी करते हो। अरे ये कैसी बातें करते हो, कलम से आशिकी करते हो। शाही सारी काली है, सफ़ेद पन्नों को जकड़ जाती है। ये अफसानों की बातें करते हो, पर मंटो खुद बाजार में नीलाम है। ये पेट की आग का दरिया है, ये पेट की आग का दरिया है, कला के चिराग बुझाता है। चलो उठो पहाड़ तोड़ने जाना है, मालिक ने बुलाया। चलो उठो पहाड़ तोड़ने जाना है, मालिक ने। तो आगे सोचा था कि किस चीज़ पे बात करी जाए, इस सब पे नहीं करनी है तो कुछ भूख प्यास की बातें करो। जात पात और औकात संभाल के चलो। नर है ना हम नारी है, सबसे पहले भिखारी है। चलो हाथ फैला के बातें करो। ये बेमतलब रोना मक्कारी है, ये शिक्षा खुद लाचारी है। अब बहुत देर हो गई, हमें हमारी नौकरी प्यारी है। चलो उठो पहाड़ तोड़ने जाना है, मालिक ने बुलाया है। अब छुट्टी होगी मौत के बाद, अब छुट्टी होगी मौत के बाद। किसी का कंधा सर का ताज, अब वही कहीं आराम मिलेगा। सफ़र की सुबह और जाम खुलेगा। घड़ी का काटा राख सुनाएगा, फिर खुद ही कुछ से बातें होगी कि तब करना बादलों से मोहब्बत, कि तब करना बादलों से मोहब्बत। अभी बदन का किराया बाकी है, सांसों की किस्तें भरनी है। मुझ पे रिश्तों का कर्जा है, मुझ पे रिश्तों का कर्जा है। चलो उठो पहाड़ तोड़ने जाना है, मालिक ने बुलाया। चलो उठो पहाड़ तोड़ने जाना है, मालिक ने। सो जाओ सुबह उठ के पहाड़ तोड़ने। क्या बात है गाइस, मांझी के लिए जोरदार तालियां। एंड आई एम अखिलेश मिश्रा, कॉपीराइटर फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, नेक्स्ट अप 3 ही बचे हैं, तो चलो मैं ही बुला लेता हूँ ऐसी। पर उससे पहले मेरे को याद आया, यहाँ पे बहुत लोग लिखते हैं और उसमें मैंने कुछ लिखा था कि कलम से लड़ने वाला मौत से कहाँ डरता है। कलम से लड़ने वाला मौत से कहाँ डरता है, ये बहती स्याही मानो रक्त है उसका, वो तो हर पंक्ति में मरता है। तो इसी के साथ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रावी का। जोरदार तालियों से गाइस, ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, थैंक यू सो मच। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू एवरीवन। बहुत खूबसूरत लोग हैं आप सब लोग। मैं इंदौर से आता हूँ, तो सबसे पहले मैं राहत इंदौरी साहब के ट्रिब्यूट में एक शेर पेश करता हूँ। ये शेर आप सभी को मालूम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ दोहराएं, उससे हम सब जिंदा हो जाते हैं वापस से एक बार। कि बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। और राहत साहब कहते हैं कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरती से आपने सुना, बस यही बरकरार रखें। तो मैं बहुत लंबे समय के लिए एक रिलेशनशिप में था, फिर मैं किसी वजह से उससे मुझे बाहर आना पड़ा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद उस शख्स का जाने की वजह ये थी कि मैं काबिल नहीं बन पाया, मैं उस लायक नहीं था उस दौरान या उस वक्त। तो एक शेर मैंने लिखा उसमें कि सारी ज़िंदगी रईसों के मुकाबिल बनने में, सारी ज़िंदगी रईसों के मुकाबिल बनने में, दम निकल गया शबनम से साहिल बनने में। सारी ज़िंदगी रईसों के मुकाबिल बनने में, दम निकल गया शबनम से साहिल बनने में। सिर्फ नसीब में तुझे लिखवाना भूला हूँ वरना, सिर्फ नसीब में तुझे लिखवाना भूला हूँ वरना, आधी जवानी गुजार दी तेरे काबिल बनने में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। एक शेर ताज़ा ही मैंने अभी लिखा है। ये कभी कभी क्या होता है कि किसी शख्स की इतनी याद हमें आने लगती है कि ऐसा लगता है कि उसकी खुशबू आ गई हम तक, एकदम मीठी मीठी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी। तो उसके ऊपर एक शेर मैंने लिखा था कि ये आबरू कहाँ से आती है, ये आरजू कहाँ से आती है, कि ये आबरू कहाँ से आती है, ये आरजू कहाँ से आती है, ख्वाब में एक ही शक्ल हू बहू कहाँ से आती है।
ये आबरू कहाँ से आती है, ये आरजू कहाँ से आती है, ख्वाब में एक ही शक्ल हू बहू कहाँ से आती है, वो तकिए, वो रज़ाई, वो चादर, वो कपड़े बदल दिए हैं मैंने, कि वो तकिए, वो रज़ाई, वो चादर, वो कपड़े बदल दिए हैं मैंने, अब ये तेरी खुशबू कहाँ से आती है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं। तो एक शेर मैं आप लोगों को तोहफे में देना चाहता हूँ कि उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, राज साहब का शेर है कि उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। बहुत शुक्रिया यार, बहुत प्यार से आप, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। एक शेर मैंने ये कल रात ही को लिखा है, ये मुझे पता नहीं है, मुझे आप लोग सुन के बताएं कि ये कैसा है। कि मैं अपने जुनून को अपना दर्द बना बैठा हूँ, कि मैं अपने जुनून को अपना दर्द बना बैठा हूँ, खुद लाइलाज हूँ मगर तेरा हमदर्द बना बैठा हूँ। कि मैं अपने जुनून को अपना दर्द बना बैठा हूँ, खुद लाइलाज हूँ मगर तेरा हमदर्द बना बैठा हूँ। अंधेरे में तेरा चेहरा ज़्यादा रोशन है, अंधेरे में तेरा चेहरा ज़्यादा रोशन है, इस बात पे मैं चांद से शर्त लगा बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत ही मोहब्बतों से आप लोगों ने सुना। और एक आखिरी शेर मैं जाते जाते आप लोगों को सुना के जाता हूँ। बहुत ही मेरे शुरुआती दिनों में शेर में लिखा है कि कभी सूरज कभी चांद कभी आसमान में दिखाई देता है, अब तो चारों तरफ तेरा ही चेहरा दिखाई देता है, और कहाँ जाकर झुकाऊँ मैं अपने आवारा सर को कि मेरी छत से तेरा घर दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, यू बीन अ लवली ऑडियंस, प्लीज़ वेलकम बैक योर होस्ट, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है यार, एक बार जोरदार तालियां रावी के लिए, बहुत सही, मजा आ गया है। विद दैट लेट्स कॉल द सेकंड लास्ट परफॉर्मर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रेम का, बहुत देर से बहुत प्रेम से सुन रहा है हमको। किसी ने पूछा तो उसके बिना कैसा है, किसी ने पूछा तो उसके बिना कैसा है। मैंने कहा जैसे इंद्र बिना बाती के, दिया बिना बाती के, इंद्र बिना हाथी के, दिया बिना बाती के, गया तो था मैं मन्नत लेकर, पर सालों से पूजे मेरे भगवान मिल जाए माटी में। जैसे कलम तो हो मगर स्याही ना बचे, जैसे कहानी हो किताब में पर किरदार ना बचे, जैसे कागज़ पे आग लगी हो और कोई कहे कविता सुनाओ, जैसे रूह काँप रही हो और लोग कहे थोड़ा मुस्कुराओ, वैसे हूँ मैं आजकल जैसे राम लौटाए वनवास से पर राम राज्य कहते सीता से दूर चले जाओ। बहुत कम मौके मिलते हैं पापा को जिताने के, आज मेरे लिए एक मौका है तो कहना चाहता हूँ, पापा सॉक्स भी अब अलग अलग मिलते हैं, वॉलेट में पैसे नहीं सिर्फ बिल्स दिखते हैं। हाँ आपने कहा था दिन छोटे नहीं होते, आदमी बिजी हो जाता है, पर पापा बिजी होने के बहाने दिल कब का खाली हो जाता है। बारिश बहुत है पापा, एक प्यार की छत बनाते हैं, चलो ना पापा आज बात करते हैं। मैं निकम्मा था और निकम्मा हूँ भी, मम्मी बहुत बार बाजार भेजती है पर अभी भी पालक की जगह मेथी लाता हूँ। कल रात चाय बनाई पर थोड़ी खट्टी हो गई, मैं कभी कभार शक्कर समझ के नमक डालता हूँ। मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाती ना, रिश्तेदारों से बातें होती है, सब कहते हैं पापा जैसे स्ट्रांग बन, सिखा दो ना पापा कैसे रोते हुए भी हंसते हैं, अब मुझसे अकेले गुजारा नहीं होता, चलो ना पापा आज बात करते हैं। आज मुझे पुरानी कहानी सुनाओ, जब आपकी जेब में 40 रुपए थे और मैंने घड़ी की जिद की थी, कैसे मैंने चिल्ला के पूरी दुनिया सर पे रख दी थी, बताओ ना कहाँ से पैसे लाए थे, कितने रात आप बिना सोए थे। हाँ आप रहे एकदम राजा जैसे, आपका सम्मान कभी टूटा नहीं, तो क्यों मेरे जिद के आगे झुक गए थे, क्यों मुझे पैसों की कमी बताई नहीं, क्यों मुझे हर बार नए कपड़े लिए और आप वही पुराने पहनते रहे। दिवाली तो आपकी भी थी ना पापा, तो क्यों पुराने जूते सिलवाए पर नए कभी लिए नहीं। आज हिसाब बराबर करते हैं, मैं शर्म के मारे झुक जाता हूँ, राजा जैसे हुक्म करना, लोग दुनिया को साइड में रखते हैं, चलो ना पापा आज बात करते हैं। आज मुझे बताओ, जब आपने आपकी पसंदीदा चीज़ तोड़ी थी तो दिल कितना टूटा था। मैं पहली बार फेल हो गया तो आपने खुद को ब्लेम किया, क्यों डांट से बचा के मुझे बिना मारे छोड़ा था, क्यों आपके सपने आपकी कहानी मेरे लिए छोड़ दिए, क्यों खुद जलकर मेरे लिए रोशनी भर दिए। आज अब सो जाओ, मैं आपको लोरी सुनाता हूँ, अब शांति से बैठना, बिना नमक की चाय पिलाता हूँ, मेथी की जगह पालक खिलाऊंगा, अब बेक ऑफ बैठना, मैं धीरे से गाड़ी चलाऊंगा। आज रेस्टोरेंट जाते बिल मैं भरता हूँ, नहीं आपसे बड़ा नहीं हुआ
पर आपके इतने सालों के मेहनत की कदर करता हूँ। लोग दुनिया को साइड में लगते हैं, आज गले लगते हैं। चलो ना पापा, आज बात करते हैं। चाइल्डहुड पे, बचपन पे कविता बहुत नहीं है, पता नहीं ठीक से रिसाइट कर पाऊंगा या नहीं, पर घर घर के खेल में कुछ और ही होता था। सोता मैं सोफे पे था, सुबह बेड पे उठता था। बचपन में कहानी में नानी कहती थी कि राजा सबसे बड़ा होता है। देखना नानी, जिसे आप राजा कहते थे, अब सब चुपके से सहता है। देखना इस जवानी ने क्या कर दिया, 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे नींद आती है। मेरी माँ अब थक गई है, मुझे उसके हाथों से खाना नहीं खिलाती है। देखना माँ, मुझे लगता था कि बड़ा होके सब कुछ मिल जाएगा। लड़की से धोखा खाने के बाद पता चला कि छुटकी इंदुमती नहीं, भीम सबसे हरामी था। वो मिट्टी के घर बनाना वो कागज का जहाज उड़ाना, 2 रुपए की पेप्सी पीना, एक 6 मार के रात भर खुश हो जाना, डांट पड़ने पर वो रूठ जाना, पापा ने मना किया तो मम्मी को मनाना, स्कूल की घंटी बजते ही दौड़कर घर आ जाना, टिफिन में दोस्त की मैगी छीन कर मेरी पालक की सब्जी उसे खिलाना, अजनबी रिश्तेदारों को देखकर पीछे झुक जाना और उनके जाते ही प्लेट में बची मिठाई चुपचाप खा जाना। माँ किस मोड़ पर लेकर आ गई जवानी, आज तेरे लाडले की सुन लेना, आज तेरे गोद में सर रख कर सोना है। माँ मेरा बचपना लौटा देना, तेरा यह प्यारा अब रोज मरता है, मेरी बात मान ले, मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता, मेरा हाथ थाम ले, नहीं करूँगा परेशान, 6 बजे स्कूल चला जाऊँगा मैं, ज़्यादा देर नहीं खेलूँगा, 10 के पहले घर आऊँगा मैं, पेट दर्द का नाटक छोड़ दूंगा, वो जॉनी जॉनी वाली पोएम सुनाऊंगा मैं, पता है 4th में फेल हुआ था, तू बचपना लौटा दे, इस बार करके दिखाऊंगा मैं, तूने मेरी सब जिद पूरी नहीं की, मैंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम किया, बड़ा होके मैं खुद खिलौना बन गया, माँ दुनिया ने कैसा अंजाम दिया, तेरे अंदर का गुस्सा अब छोड़ देना, तेरा लाडला अब रोज़ रोता है, माँ मैं वो बचपना लौटा देना, कार्टून तक ठीक था माँ, मुझे इस दुनिया से मुक्ति दे, लोग मेरा निवाला तक गिनाते हैं, बचपना छोड़ बसे सहने की शक्ति दे, 2 रोटी कम कमाऊँ मुझे चलेगा, भले मेरा पूरा जीवन गरीबी में ढलेगा, तू आज सुन ले, तेरा आंचल मेरे साथ चाहिए, रात को थक क्या हूँ ना माँ, माथे पे तेरा हाथ चाहिए। दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच। क्या बात है प्रेम यार, मजा आ गया सच में। एक बार जोरदार तालियां प्रेम के लिए गाइस। विद दैट लेट्स कॉल ऑन स्टेज द नेक्स्ट परफॉर्मर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सना पटेल तमन्ना का। जोरदार तालियों से गाइस, शांत क्यों हो गए? कैसे हो आप? मैं तो ठीक नहीं हूँ। 3.5 घंटा लगा है मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते, मेरा आते आते ही बीपी लो हो गया है। तो सांझ सर आप फिक्र मत करिए, मैं 4 मिनट से पहले चली जाऊँगी। यहाँ पे कॉर्पोरेट मजदूर कितने हैं? हाँ, मैं वैसे जेंजी शायर नहीं हूँ, लेकिन आज मैं जेंजी मूड में हूँ। इस साल की शुरुआत में मुझे खुशखबरी मिली थी और अचानक वो खुशखबरी दुख में तब्दील हो गई। तो मुझे साल की शुरुआत में, ज़रा सुनिए, मुझे साल की शुरुआत में प्रमोशन मिला। मुझे साल की शुरुआत में प्रमोशन मिला, जो कुछ मिला जैसे कुछ ना मिला। महीने की आखिरी तारीख को 536 बढ़ के आए मेरे। सच में हुआ है। महीने की आखिरी तारीख को 536 बढ़ के आए मेरे। ये मेरी तनख्वाह में इजाफा मिला या दगा मिला? अब ये तुम लोग ही बताओ, ये मुझे मेरे करियर में उरूज मिला या जवाल मिला? ये मुझे मेरे करियर में उरूज मिला या जवाल मिला? मुझे परफॉर्मेंस का सिला ना मिला, बस धोखा कमाल मिला। हुए रुस्वा मेरी तरह कहीं और आईटी मजदूर भी, हुए रुस्वा मेरी तरह कहीं और आईटी मजदूर भी। वेरिएबल ना मिला, लेकिन आपसे रिस्पांस कमाल मिला। वैसे ऑडियंस बहुत ठंडी है आज की। क्लैप गाइस। Likewise, other country in India, using someone else's kalam or words, it's crime. So I would like to add the citation. मैं अभी नसीर साहब जो एक उनकी शायरी पढ़ने जा रही हूँ। बहुत प्यारी गज़ल है, क्योंकि मैं काफ़ी थक के आई हूँ, तो मैं उस ताकत में नहीं हूँ कि अपना कलाम दोहराऊँ। तो नसीर साहब कहते हैं, मेरी ज़िंदगी तो फिराक है, मेरी ज़िंदगी तो फिराक है, वो अज़ल से दिल में मखी सही, वो निगाहे शौक़ से दूर है, वो निगाहे शौक़ से दूर है, वो रगे जा से लाह करी सही। हमें जा देनी है एक दिन, हमें जा देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं सही, हमें आप खींचे दर पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही। सरे तूर हो सरे हश्र हो,
सरे तूर हो सरे अश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही, ना हो उन पे मेरा बस, ना हो उन पे मेरा बस तो ना सही। ये आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो ना सही। गर हो फैसला तो सुनाए, उसे हश्र पर ना उठाए। गर हो फैसला तो सुनाए, उसे हश्र पर ना उठाए। करेंगे आप सितम वहाँ तो अभी सही यही सही। उसे देखने की जो लौ लगी है नसीर, नसीर साहब का शेर है। उसे देखने की जो लौ लगी है नसीर तो देख ही लेंगे, वो हजार आँख से दूर हो वो हजार पर्दा नशी सही। एक रुबाई बोल देती हूँ फिर चली जाऊँगी। ये मेरी लिखी हुई है। वो यूसुफ सा हसीन मेरे मियार में नहीं था, वो यूसुफ सा हसीन मेरे मियार में नहीं था। दुआ में मांगा वो सब्र का इनाम नहीं था। ख्यालों में वो तस्लीम कर ले मुझे, ये हकीकत को गवारा कहा। ख्यालों में वो तस्लीम कर ले मुझे, ये हकीकत को गवारा कहा। वो फिर भी सना उसे मोहब्बत का एहतराम नहीं था। थैंक यू सो मच गाइस। वैसे आज ऑडियंस बड़ी ठंडी है, मैं सच में बोलना चाहूँगी। बस इतनी उम्मीद रखती हूँ कि इतनी ताकत ज़रूर लगाए कि थोड़ा बर्क पैदा हो उससे, ठीक है। थैंक यू गाइस, थोड़ी जोर से ताली बजाओ यार। तुम सांझ का खौफ देख रहे हो? होस्ट मैं कर रहा हूँ पर सांझ से बोला जा रहा है सांझ 2 मिनट और। सांझ का खौफ बहुत है सांझ क्यों मैसेज कर रहे हैं? अच्छा नहीं, 4 मिनट है बाय डिफॉल्ट, वो तो मैंने सबको बोला था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो विद दैट वी आर डाउन टू आवर लास्ट परफॉर्मर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मेरा। यार अपना इंट्रो भी खुद देना बनता है ना, ऐसे कैसे? हाँ आप देखो देखो ठंडी नहीं, थोड़ी थोड़ी है, बस मांगना पड़ता थोड़ा थोड़ा बार बार, वरना ऐसे देते नहीं है लोग। ऐसे यहाँ पे एचआर भी बैठे हैं ना, वरना 536 दे देते हैं। यही है एचआर, ये आपके आगे देखिए डायगोनल में, इनसे बात की जाए, इवेंट के बाद पकड़ेंगे हम। तो मैं कुछ और करने वाला था पर भाई ने पापा पे सुना दिया कुछ, प्रेम ने बहुत प्रेम से सुनाया तो मेरा भी मन कर गया, मैंने कुछ लिखा था। तो नन्हे से कदमों को मेरे चलना सिखाया, नन्हे से कदमों को मेरे चलना सिखाया, कांधे पर बैठाकर घर में उड़ाया। नन्हे से कदमों को मेरे चलना सिखाया, कांधे पर बैठा के घर में उठाया। जिसका सिखाया हर एक पाठ जैसे हो भगवत गीता का। जिंदगी में कुछ भी करना दोस्त, पर साथ ना छोड़ना पिता का। दिन भर होते काम पे आते जब होती रात, दिन भर होते काम पे आते जब होती रात। डरता था मैं जब खेलते मेरे साथ, डरता था मैं जब वो गड़ाते थे मूछें। कहूँ याद आते हैं वो पल जब कोई मुझसे पूछे, कहूँ याद आते हैं वो पल जब कोई मुझसे पूछे। जिनके साए में रहकर सबने ये जग जीता है, वो कोई और नहीं हो सकता दोस्त, वो एक पिता है। जब हुआ बड़ा तो थोड़े हुए सख्त, कहते फिजूल में ना करो व्यर्थ वक्त। कभी बनते दोस्त तो कभी मास्टर बन जाते, काश वो हंसी पल वापस आ जाते, काश वो हंसी पल वापस आ जाते। पहले जो डांट दे और फिर कहे अच्छा बेटा तू जीता, वो कोई और नहीं हो सकता दोस्त, वो है एक पिता। युवा हुआ तो ना जाने आया किसका घमंड, युवा हुआ तो ना जाने आया किसका घमंड। दूर होके पिता से दिया खुद को दंड, सोचा था जी लूंगा उनके बगैर, पर हालत हुई खराब जब आगे ना रख सका एक पैर। कहते मेरा सुख दुख तू भी समझ जाएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू पिता बन जाएगा। और कुछ सालों बाद एक दिन ऐसा भी आया जब नर्स ने मेरे हाथ में एक नन्ही सी जान को थमाया। मानो बचपन का पूरा रहस्य उस क्षण समझ आया, जिंदगी का पूरा राज तभी सामने आया कि जहाँ से शुरू किया बस वहीं आ जाते हैं। और ये तब समझ पाते हैं जब आप भी पिता बन जाते हैं, जब आप भी पिता बन जाते हैं। तो चालू तो मैंने पिता से की थी क्योंकि भाई ने काफ़ी अच्छा सुना दिया था और मेरे को कुछ अपना पीस याद आ गया था। उसके बाद घूम फिर के हम उसी पे आते हैं जिस पे हम लिखते रहते हैं, जैसे कि प्यार। एकदम सही। तो एक भाई ने कुछ रिलेटेड पढ़ा था और मेरे को याद आ गया ये कि
आप मैक्स क्या कर सकते हो? आप किसी को, अगर आप जिसको जिसको आप चाहते हो, आप उसके लिए मैक्स क्या कर सकते हो? उनकी खुशी के लिए क्या छोड़ सकते हो? उनको ही छोड़ दोगे? उनको, ये कौन सी मूवी देख के आई हो आप बताओ? ये वो है ना हमारी अधूरी कहानी नहीं अपनी ए दिल है मुश्किल ना, HR वाली मूवी बताओ। नहीं नहीं, और कुछ? जिंदा, क्या बात है भाई, पर उनके बिना जिंदा रहना भी तो मौत के बराबर। ये तो ऐसी रैंडम लाइन आ गई, घंटा बोल रहे थे। पर और कुछ, और क्या कर सकते हो आप? इंतजार, क्या बात है। पर फिर वो नहीं आए वापस तो किस, ये आप राइम कर रहे हो क्या? ओके, इंतजार, किसी और से प्यार, नेक्स्ट तकरार, और उन पे वार कोई है नहीं? किसी ने ये सोचा है कि आप अपनी राइटिंग छोड़ दोगे उनके लिए? एज अ छोड़ दी थी, ओए होए यार, ये एक मिनट, ये HR साहब सब करके बैठे हैं, अब मेरे को बैठ के बात करनी पड़ी। तो मतलब मेरे को लगता है एज अ राइटर आप मैक्स सामने वाले को क्या दे सकते हो इज, आप अपनी कलम दे दो उसको। तो मैंने कुछ ऐसी रैंडम लाइंस लिखी थी एंड इट वाज समथिंग लाइक कि कभी कभी लगता है ये पल वहीं थम जाता तो अच्छा होता, कभी कभी लगता है ये पल वहीं थम जाता तो अच्छा होता, हम माना इन हाथों में कलम नहीं होती पर तेरा हाथ होता तो अच्छा होता। कभी कभी लगता है ख्वाबों की सीढ़ी अकेले ना चढ़ी होती तो अच्छा होता, जिस रात हम मिले थे वो रात ही आगे ना बढ़ी होती तो अच्छा होता। कभी कभी लगता है तुझे घर वालों से ना मिलाता तो अच्छा होता, माँ आज भी पूछती है तेरे बारे में, माँ को तेरे बारे में ना बताता तो अच्छा होता। कभी कभी लगता है वो रात तूने उसे ना चुना होता, आप पहुँच रहे हो ना वहीं पे, कि कभी कभी लगता है वो रात तूने उसे ना चुना होता तो अच्छा होता। बुरा लगा ना? आज दुनिया गाना सुन रही है मेरा, जो तूने अनरिलीज सुना होता तो अच्छा होता। कभी कभी लगता है कि तू इस कवि की पहचान नहीं होती तो अच्छा होता, गिरा हूँ उठा हूँ उठ के चला भी हूँ, खैर तू इन सब बातों से अनजान नहीं होती तो अच्छा होता, तो अच्छा होता। क्या मलाल में है? कौन मलाल में है, मैं या वो ना? तो उसी बात पे एक और बात करते हैं कि प्यार क्या होता है। हमने की, ये देखो सबसे बड़ा झूठ, आप नहीं थे स्टार्टिंग के क्वेश्चन एयर में, बहुत लोगों ने किया है, पर आपने भी किया होगा पक्का। अगर कोई शायर आपसे कुछ पूछे और जवाब दे, अगर आप किसी शायर को कुछ पूछे और वो जवाब दे, हाँ, उनकी बातों पे कभी यकीन नहीं करते, वो झूठा है। क्या बात है, बहुत ही सच्ची बात कह दी ना, है ना? नहीं, पर मैं उस शायर की बात मान लेता हूँ जो मेरे को सीधे सीधे कहता है कि भाई दिल टूटने के बाद लिखा था, क्योंकि वो सच सच कहते हैं, वरना इतना सामने खुल के कोई नहीं बताता कि मेरा कट गया था। ना 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 ना, ऐसे नहीं कहते। तो अब एक काम करते हैं, अपन क्या करेंगे, जगराता बनाएंगे। आप इसके साथ क्लैप्स करना, ये मत करना क्लैप्स करना, ज़्यादा बेटर बीट्स मिलेंगी। और लोग पूछते हैं प्यार क्या होता है, तो हम बताते हैं प्यार क्या होता है। ओके, लेट्स गो, क्लैप करेंगे। और मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, प्यार का पंचनामा कह के सुनाऊं, जिसको ये बातें समझ नहीं आती उसको भी मैं खुल के सिखाऊं। लड़का लड़की साथ चले तो क्या इसको प्यार कहते हैं, घंटों लंबी बात करे तो क्या इसको प्यार कहते हैं। घंटा होता है सब ये प्यार तो एक बीमारी है, सब एज का ही है कसूर, बेवजह की लाचारी है, वो चाहे जितना भी खेले पर हमको लगती बेचारी है। क्या वो मुझको देख रही है, इस लाइन नहीं सबकी मारी है, बेवजह की लाचारी है एक किस्म की बीमारी। एवरीवन, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या हो। कटेगा, पहले बता रहा हूँ, देखो आप ताली बंद कर दो, कटेगा। इसका ज़्यादा होप नहीं है इसमें कुछ, तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म कर देते हैं। बहुत लोग की हुई है मेरे ख्याल से, है ना? जब रावी भाई ने कह दिया तो फिर और क्या। पर जैसा सना ने कहा कि हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे अब, तो हमें क्या पता क्या चल रहा है अभी। स्माइल देख रहे हो वहाँ चेहरे पे। पर अच्छा, एक रैंडम टॉपिक, आपने सबसे रैंडम टॉपिक पे किस पे लिखा है, किसका POV लिखा है किसी ने, किसी भी चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, किस पे? भाई शादी होगी आपकी? यार आप सीधे नीले ड्रम पे कैसे पहुंच रहे हो? पहले प्यार करो, शादी करो। हाँ, अच्छा, क्या बात है।
नीले ड्रम पे। और किसी ने नीले ड्रम पे लिखा है कुछ? नहीं ना? मैंने लाइटर पे लिखा था। कितने स्मोकर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3। हाँ, वीडियो में नहीं आ रहा गाइज। यहाँ पे बैठा है परवेज, यहाँ राइट साइड पे। वो नहीं, उसने हाथ नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं। परवेज ने हाथ उठाया ही नहीं है, एकदम पॉकेट में रख के बैठा था। तो एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आप लाइटर रखते हो तो आप स्मोकर हो। मैं नहीं रखता। मेरे घर में 4 लाइटर हैं और मैं लिटरली अगरबत्ती जलाता हूँ। मेरे को बड़ा मज़ा आता है ऐसी मिथ बस्ट करने में कि लाइटर रखा है तो ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा या ये है वो है। तो मैंने लाइटर पे लिखा था, यार लाइटर का भी एक ईमान है, ऐसे कैसे बुरा मान ले। हमें बस एक लाइटर, पूरा मैं फाइटर, जलाता नहीं सिगरेट सिर्फ, जला दूंगा डर भी टू ट्राई कर। अरे ट्राई करना मुझको, मैं काम तेरे आऊँगा। सिग्गी तो छोड़, अगरबत्ती जलाऊंगा। अगरबत्ती जलाएगा अपने दिमाग की तू, दिखता मैं छोटा पर 100 काम कर जाऊंगा। बदनामी भी मेरी बस तूने ही की है, हाथ में उठा के बस वीडियो ही पी है। फिर धुएं के बादल, दिखता तू पागल, आंखें हैं लाल, लगा लेगा गॉगल। सुनना मकूल, ना दिखता तू कूल, जंगी दिमाग में बस पड़ गई है धूल। अरे कैंपिंग करने अब तू जाना पहाड़ पे, सब चुप हो जाएंगे कह दे दहाड़ के। लाइटर में रखूंगा सोच अपनी बदलो तुम, मन रखियो साफ बाकी सब जाएं भाड़ में। मैं बस एक लाइटर, पूरा मैं फाइटर, जलाता नहीं सिगरेट सिर्फ, जला दूंगा डर भी तू ट्राई कर। विद दैट एक लास्ट करते हैं। एक रैप है, मतलब मैंने लिखा तो एज अ पोएम ही था, पर फिर उसमें रिदम ऐड होगी। हाँ, रील कट रही है? अरे वाह भाई, रील काट देना, रील काट, वीडियो नहीं काटना प्लीज़। हाँ नहीं, पर ये मैं ऑलरेडी सारे पोस्टेड हैं तो डजेंट मैटर। हाँ, तो बहुत लोग यहाँ पे, अच्छा आईटी नहीं, कितने लोग काम करते हैं, जॉब में हैं? एक तो पता है मेरे को जो अभी भी 3.5 घंटे लेट आएंगे। और एचआर भी बैठी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, राइट। और पुणे के कौन कौन नहीं हैं? बाहर शहर से कौन कौन आए? नाइस, मैं भी बाहर से ही हूँ। तो इट्स अबाउट कि आप इस शहर में आए हो, पैसे कमा रहे हो, बट एक सवाल है मेरा, क्या करोगे उन पैसों का? कोई आंसर क्या करोगे पैसों का? हाँ, ट्रिप करोगे? ट्रिप तो रूम में भी हो जाती है, उसको बैड ट्रिप कहते हैं वैसे। जो लोग समझे ठीक है। तो मेरा एक सवाल था, क्या करोगे पैसों का? बाप के पेड़ों में पड़े छाले तुमने देखे हैं, माँ के आंखों के वो गड्ढे काले तुमने देखे हैं। क्या करोगे पैसों का? माँ बाप ही न साथ हो, कब समझोगे बात को? बुढ़ापे की तुम मास हो, भार कंधों पे है घर का, घर के तुम खास हो। इस शहर में हो अकेले खुश, क्या तुम खाक हो? क्या करोगे पैसों का? हाँ, तुम क्या करोगे पैसों का? पैसा ये या पैसा वो, तुम पैसा क्यों करोगे? पैसों से क्या अपनों का तुम खालीपन भरोगे? माना जरूरी पैसा, इस चक्कर में ना पाप हो, कल हाथ में हो पैसा साथ ना माँ बाप हो। तब क्या करोगे तुम वो पैसों का? So that's my time guys, thank you so much for being a great audience. With that we are at the end of the event. रील काट दो guys. Just kidding. और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा इन 4 लाइनों से कि आखिरी शब्द हैं, बस कहानी याद रखना, किताबों के पन्नों में ना सही, मुँह ज़ुबानी याद रखना। ये 2 पल की परफॉर्मेंस में इतिहास तो ना रच सके हम, पर जो भी थी ये परफॉर्मेंस की निशानी याद रखना। आखिरी शब्द हैं, बस कहानी याद रखना, थैंक यू सो मच। एंड विद दैट एक फ़ोटो ले लेते हैं, सबकी ग्रुप फोटो। सो सारे परफॉर्मर्स, कैन वी हैव यू गाइज ऑन स्टेज? और एक फ़ोटो ले